गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी के विघ्न दूर करें, आप सभी को सदा स्वस्थ और निरोगी रखें। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है, जिसे द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करके उपवास भी रखा जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने और उपवास रखने से भगवान गणेश अपने भक्तों पर सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 20 फरवरी 2022 रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:59, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21, साथ ही चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:53 पर। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई दुख हो या कोई विशेष मनोकामना हो जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हो, तब भगवान गणेश में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर यदि भक्तजन उनकी पूजा आज के दिन करें और अगर उपवास रखते हैं तो उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, दूर्वा और पान इलायची बहुत प्रिय होती हैं। संभव हो तो आज के दिन भगवान गणेश की प्रिय वस्तुओं का भोग उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। भगवान गणेश को पीले फल, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। मंत्रों के जाप के साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करके व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि आप व्रत ना भी रख पाए तब भी आज के दिन व्रत की कथा सुनने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो सुनी जाती हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी के साथ सुनिश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। अब कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। जब समारोह में सब एकत्रित हुए तब उन्होंने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया या स्वयं वे आए ही नहीं है। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा, क्योंकि जहां पर भोज का आयोजन किया गया था वहां पर गणेश जी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब सभी ने विचार किया कि क्यों न इस बारे में विष्णु भगवान से ही पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात तो ये है कि उन्हें 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। सभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव सभी को बहुत पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इधर बारात चलने की तैयारी हो रही थी और उधर गणेश जी भी अपने वाहन मूषक पर बैठकर वहां पहुंच गए। अब गणेश जी भी अपने वाहन मूषक पर बैठकर बारात के साथ चलने की तैयारी करने लगे। तभी सभी देवता गणों ने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। गणेश जी बैठ गए द्वार पर द्वारपाल बनकर। इधर बारात चल दी और उधर देवर्षि नारद वहां पर पहुंच गए। देवर्षि नारद ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब वे गणेश जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके रुकने का कारण पूछा। नारायण नारायण, क्या बात है गणेश जी, आप बारात के साथ नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भगवान विष्णु ने अपने घर की रखवाली करने के लिए यहाँ बैठा दिया हो? देवर्षि नारद की बात सुनकर गणेश जी को एहसास हुआ कि देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं।
इसका मतलब भगवान विष्णु ने मुझे बुलाकर मेरा बहुत अपमान किया है। तब देवर्षि नारद ने गणेश जी को सुझाव दिया कि हे गणपति, यदि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे बारात के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो आपको सभी को सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। गणेश जी को नारद जी का यह सुझाव पसंद आ गया। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और मूषक सेना ने देखते ही देखते बारात के आगे की सारी जमीन पोली कर दी, अर्थात खोखली कर दी। अब जब थोड़ी ही देर बाद बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने मिलकर लाख कोशिश कर ली, लेकिन पहिए तो टस से मस हुए ही नहीं। पहिए तो निकले ही नहीं बल्कि अपनी अपनी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब रथ के पहिए ही टूट गए तो बारात आगे कैसे चले। तब देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। देवर्षि नारद कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके ठीक नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल सकता है। तब भोलेनाथ ने अपने दूत नंदी को गणेश जी को मनाकर लाने के लिए भेज दिया। गणेश जी को लाने के लिए गए नंदी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया और वे उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। सभी ने मिलकर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। रथ के पहिए तो निकल चुके थे परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब वो खाती कहने लगा कि हे देवता गणों, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और फिर बाद में कोई कार्य शुभारंभ करते हैं। आप तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप सभी लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। तब सभी ने खाती की बात मानकर गणेश भगवान की जय जयकार की और ऐसा कहकर बारात वहां से चल दी। फिर बड़ी धूमधाम के साथ भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल अपने घर वापस लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान का कारज सिद्ध किया, ऐसे ही सभी के कारज सिद्ध करना। बोली गजानन भगवान की जय।